गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हो? मेरे इस माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके बीच में एमएस वर्ड पर एक नया वीडियो बनाऊंगा। और एमएस वर्ड पे आज मैंने जो प्रॉमिस किया है आपसे और जो मैंने विचार किया था कि आज मैं बताने वाला हूँ मेल मर्ज के बारे में। चलिए दोस्तों, आज मैं सीखता हूँ मेल मर्ज। मेल मर्ज कैसे यूज़ होता है एमएस वर्ड में। सबसे पहले मैं एमएस वर्ड प्रोग्राम को खोलूँगा। मेरे सामने एमएस वर्ड प्रोग्राम मेरा खुला हुआ है और इसमें हम एमएस वर्ड प्रोग्राम में अगर मेल मर्ज का प्रयोग करना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले यूज़ करने वाला हूँ मेलिंग टैब। मेलिंग टैब का इस्तेमाल करिएगा आप। सबसे पहली बात ये है यू नो टू यू नो टू अबाउट दैट एनवलप बनाना है, लिफाफा तैयार करना है। और इसका प्रयोग अधिकतर कहाँ पड़ता है दोस्तों, मैं आपको सब बेसिकली बता दूं। इसका प्रयोग होता है अगर मान लीजिए आपके पास में आपके घर पे कोई ओकेज़न है, कोई प्रोग्राम हो, शादी विवाह या मुंडन या कोई भी संस्कार हो, तो आप लोग क्या छपाते हैं, मार्केट में जाके कार्ड छपवाते हैं। और इस कार्ड छपवाने के बाद आप उसको क्या करते हैं, कार्ड ला करके और प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसके पास में आपको उस लेटर को भेजना होता है। तो उस लेटर का नाम लिखते हैं और नाम लिखने के बाद लिस्टिंग तैयार करते हुए सबके पास उसको हम भेज देते हैं। यही काम करते हैं ना। इसमें क्या होता है, अगर हम ऐसा काम करते हैं और बिना किसी लिस्ट तैयार किए हुए अगर ऐसा काम करते हैं तो हो सकता है किसी एक व्यक्ति के नाम से 2-2 कार्ड या 3 कार्ड या 4 कार्ड भी छप सकता है। तो यहां पर प्रॉब्लम है। इसको करने के लिए हमें उसकी लिस्टिंग करनी चाहिए। सबसे पहले उस बच्चे का नाम या उस व्यक्ति के नाम जो जिसके पास हमें भेजना होता है उसके रिसिपिएंट का नाम लिस्ट तैयार करना चाहिए। तो चलिए हम रिसिपिएंट लिस्ट तैयार करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात है, रिसिपिएंट लिस्ट तैयार करने के लिए यहां देखें एक ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट रिसिपिएंट। सिलेक्ट रिसिपिएंट मतलब होता है रिसिपिएंट को चुनना, लेकिन हम चुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं तो चुनूंगा कैसे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे। यहां क्लिक करें और यहां लिखा है टाइप ए न्यू लिस्ट। टाइप ए न्यू लिस्ट पे आप क्लिक करो और यहाँ पर देखिए आपके पास में एड्रेस लिस्ट आ गया। और इस एड्रेस लिस्ट में आपको करना क्या होगा कि यहाँ डेटा भरना है ऐसे रिसिपिएंट का जिसके पास हमें अपने पत्र को या हम अपने कार्ड को भेजना चाहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर नाम लिखेंगे। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे किसी का नाम ले लेता हूँ। मैंने ले लिया अजय। मैंने अजय ले लिया और अजय लास्ट नेम में मान लीजिए मैंने अजय गुप्ता ले लिया। और कंपनी का नाम मैंने डाल दिया कुछ भी कंपनी का नाम डाल सकते हो आप, या टेलीकॉम कर सकते हो, टेलीकॉम कर सकते हो। एड्रेस अगर लिखना चाहते हो तो एड्रेस यहाँ आप उनका लिख सकते हो, भानपुर। और एड्रेस 2 भी अगर कोई है तो एड्रेस 2 भी डाल सकते हो। सिटी आप डाल सकते हैं यहाँ। स्टेट भी आपको फिल करना होगा। जिप कोड यहाँ पर पूछता है। जिप कोड होता है डियर स्टूडेंट्स अपने हर जोन का अलग होता है। मतलब इंडिया का जोन अलग है क्योंकि इंडिया में +91 यूज़ होता है। तो अगर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो क्योंकि हम तो इंडिया में ही हैं और अपने नज़दीक में लोकल में मुझे काम करना है तो मुझे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको हटा सकता हूँ। ठीक है ना। टैब के माध्यम से आप आगे बढ़ते रहिए। इंडिया अगर वैसे इंडिया नहीं डाला जा सकता है क्योंकि आप इंडिया में ही हो तो इंडिया क्या मतलब रखते हैं। हाँ, इसको भी हटा देते हैं। होम फ़ोन अगर उनका कोई है तो उनका फ़ोन डिटेल आप दे सकते हो। वर्क फ़ोन है तो वर्क फ़ोन दे सकते हो। ईमेल आईडी उनकी कोई बनाई गई है तो ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। अदरवाइज इसको छोड़ा भी जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे डेटा को सारे हम जितने भी आप ब्लॉक दिए गए सब में भरें, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें हमें जिसकी आवश्यकता है बस उतना करिए, आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी को लग रहा है कि सर मेरा क्यों नहीं आपने इसको नहीं डाला तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन मैं एक्चुअली एग्जाम्पल के तौर पर मैं भर सकता हूँ। मैंने एक रिसिपिएंट का डिटेल यहाँ पर भर दिया। सेकेंड रिसिपिएंट में हम चलते हैं। सेकेंड रिसिपिएंट में किसी का और नाम है, कुछ भी और नाम है, जैसे मैंने कुछ भी नाम है, चंद्र। किसी दूसरे रिसिपिएंट का नाम है चंद्र नाम है। तो यहाँ चंद्र मैंने डाल दिया और यहाँ पर मैंने उनका डिटेल डालना है तो मुझे चंद्र पांडे करना है, ऐसे डाल दिया। और यहाँ पर कंपनी का नाम अगर डालना है तो मान लीजिए ये LG कंपनी में काम करते हैं। LG कंपनी में, सॉरी यहाँ मिस्टेक है तो आप उसको सही भी कर सकते हो। LG या LIC कंपनी में काम करते हैं और ये कहाँ के रहने वाले, मान लीजिए सोनहा के रहने वाले। तो आप यहाँ डिटेल उनका दे सकते हैं। बस्ती में है तो बस्ती दे सकते हैं, यूपी कर सकते हैं। आप उनका कुछ भी आप डिटेल यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है ना।
आप ईमेल आईडी अगर उनका है तो उसी प्रकार जैसे आपने पिछले रेसिपिएंट का डाला हुआ था उसी प्रकार से यहाँ भी आप फिलअप करेंगे, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। मैंने छोड़ दिया। मैं एक दो लोग का और नाम लिखूंगा, उसके बाद मैं छोड़ूंगा। मैंने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए सुनील कुमार। आप सुनील कुमार आप आगे लास्ट देना चाहते हैं कि नहीं देना, कुछ नहीं कि सबके पास लास्ट नेम है तो उनके पास भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना। कहाँ के रहने वाले, मान लीजिए यहाँ पर तहसील के रहने वाले, तो तहसील, अब बात कहाँ, ये एड्रेस का होगा तो मान लीजिए भानपुर। इस प्रकार से आप यूज़ करेंगे, बस्ती यूपी, ठीक है ना। इस प्रकार से करते करते मैंने 3 लोग का नाम डिटेल रख दिया है। इसके बाद मुझे अब नहीं करना है, आपको अगर करना होगा जितने लोग के, अब देखिए जिसके पास में आपको अपने पत्र को भेजना होगा, उस पत्र को आप ऐसे ही भरते चले जाइएगा। जब आप इसको ऐसे भर देंगे तो टोटल आपके पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगा और इसी लिस्ट से हम उस मेलिंग को करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब अगर आप सभी को इतना समझ आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, बोलिए यस। तो ओके करते हैं, इसको मैं ओके करता हूं। ओके करने के बाद में मुझे फाइल का नाम देना है, तो यहाँ मुझे नाम देना है कुछ भी। क्या नाम दूं? जियो, या मैं नाम देता हूं मैरिज, है ना, कुछ भी लिख दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, या किसी नाम से भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। राज लिस्ट बोलते हैं, राज लिस्ट, ओके। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप क्लिक करें, डाटा सोर्स में ये सेव होगा, राज लिस्ट रिकॉर्ड या कुछ भी आप करते हो, ओके, सेव कर सकते हैं। अब मैंने जैसे ही सेव किया, आपके सामने देखें ये सब ऑप्शन हाईलाइट हो चुके हैं, क्योंकि जब तक डेटा सीट नहीं पाएगा, याद रखिएगा, जब तक रेसिपिएंट लिस्ट नहीं आएगा तब तक ये सभी एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि ये डेटा कहाँ से लाएगा, उस लिस्ट से लाएगा ना, तो लिस्ट तो होना चाहिए। तो जब लिस्ट आपके पास होगा तभी तो ये डाटा काम करेगा, अदरवाइज कैसे काम करेगा। तो ये तभी काम करे, ये तभी एक्टिव होगा जब आपके पास रेसिपिएंट लिस्ट होगा। मैंने रेसिपिएंट लिस्ट तैयार कर लिया। अब मैं बात करता हूँ एनवलप की। एनवलप मीन्स होता है लिफाफा। मैंने इस पत्र को या कार्ड को कहीं ना कहीं किसी लिफाफे में डालना है, तो पहले चलिए हम लिफाफा तैयार कर लेते हैं। एनवलप पे क्लिक करेंगे और एनवलप पर क्लिक करने के बाद, डेशबोर्ड थोड़ा समय लग रहा है जी, आप यहाँ जाएं डिलीवरी एड्रेस, तो डिलीवरी एड्रेस और ये रिटर्न एड्रेस। तो डिलीवरी एड्रेस का मतलब कहाँ से डिलीवर हो रहा है। ये ऐड टू डॉक्यूमेंट भी कर लें, आप ऐड टू डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ फ्रॉम और यहाँ पर आपको टू लिखना है, यहाँ पर हमें टू लिखना है, किसके पास में जा रहा है, ठीक है ना जी, टू लिखना है। बस आपको इतना ही लिखना है ऐसे करके, और इसे हम ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐड टू डॉक्यूमेंट में निकल लिया। अब देखिए टू और फॉर्म यहाँ आ चुके हैं, इसको हम ऐसे ही सेट कर लेंगे। आपके सामने देखिए दिख रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी। व्यू पर जाके 100% कर दें, जिससे कि हमें जानकारी रहे कहाँ पर है। इसको सिलेक्ट करके आप इसको साइड में कर देंगे। साइड में कहाँ से होगा, होम मेनू में जा करके, और इसको मैंने सेट कर दिया इधर, या बीच में कर दें, यहाँ फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ से जा रहा है इसको आप फ्रॉम एड्रेस दे सकते हैं, तो फ्रॉम एड्रेस देंगे, यहाँ से वेबटेक कर दो, वेबटेक इंस्टीट्यूट, ओके, वेबटेक इंस्टीट्यूट हो गया। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ इसका शो कर दें, 9838040372, और इसके बाद हमें यहाँ पर अब उस लिस्ट को लाना है मुझे जो मैंने अभी बना के रखा है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि उस लिस्ट से ही नाम आ जाए, मुझे नाम लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो हम कैसे लाएंगे, मेलिंग पर जाएंगे। मेलिंग पर जाएंगे, फिर क्या करना होगा, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन नहीं, हमें इंसर्ट फील्ड लाना है। इंसर्ट फील्ड जैसे हमने यहाँ टाइटल लिया, तो टाइटल हमने कुछ नहीं लिया था, यहाँ हमने फर्स्ट नेम दिया, और उसके बाद फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम आप डालिए और इंटर कर दें। और इंटर करने के बाद आपको कंपनी का नाम लिखना है और कंपनी का एड्रेस भी डालना है, कंपनी का एड्रेस, तो एड्रेस भी डाल दिया, एंटर मार दिया। और इसके बाद मैंने सिटी डाला था और स्पेस कर दिया, मैंने स्टेट कर दिया, स्टेट, तो मैंने स्टेट भी कर दिया। इतना मैंने डाला हुआ था। और एक चीज़ और मैं डाला हुआ था, ईमेल आईडी किसी का डाला हुआ था, तो मैं ईमेल आईडी भी यहाँ पर
इस फील्ड को मैंने इंसर्ट कर लिया। जो जो फील्ड मैंने डेटा के लिए तैयार किए थे रिसिपिएंट के लिए, वे सभी फील्ड मैंने यहां पर इंसर्ट कर लिया है। आप सभी बच्चों को, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, बताइएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है जी। अब देखिएगा, मैं यहां से प्रीव्यू रिजल्ट करूंगा। जब मैं यहां से प्रीव्यू रिजल्ट करता हूं तो तुरंत ही देखिएगा, जब मैं यहां प्रीव्यू रिजल्ट करता हूं, क्लिक करता हूं, तो तुरंत ही इसका नाम बदलने वाला है। अब बताइए नाम बदला कि नहीं बदला, बताइए। टू अजय गुप्ता, टेलीकॉम भानपुर बस्ती यूपी, अजय गुप्ता @gmail.com आया कि नहीं है। अब मुझे करना है कि सेकंड नंबर का व्यक्ति कौन है, रिसिपिएंट कौन है। अब मुझे नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या, अब इस पर क्लिक करें, और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए सेकंड नंबर का जो भी व्यक्ति होगा वो ऐसे ही उसका डाटा आपके सामने आएगा। क्लिक करें, फिर दूसरे का आ जाएगा, तीसरे का, इसके बाद 3 के बाद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया जी मैं जो डेटा लिस्ट तैयार कर रहा हूं, रिसिपिएंट लिस्ट तैयार कर रहा हूं, उसमें मात्र 3 लोग का नाम लिखा हूं, तो बस 3 लोग में से ही तो आना है। उसके बाद कहां मैंने रखा हुआ था, कहां आएगा, नहीं आएगा ना। तो फिर क्या करेंगे आप, अगर आपको ज़्यादा संख्या लानी थी तो आप ज़्यादा करते। इसी प्रकार से आप किसी भी डेटा लिस्ट को हम यहां पर अटैच कर सकते हैं डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली, और ये प्रीव्यू हो जाएगा। और ये डायरेक्टली अगर हम प्रिंट आउट करते हैं ना, तो ये सारे के सारे हम एनवलप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आप सभी को मेल मर्ज के बारे में बताया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम से, बहुत अच्छा ये हेल्प है हमारे लिए इस प्रोग्राम में कि हम किसी भी रिसिपिएंट लिस्ट को तैयार करके, हम किसी भी इनविटेशन कार्ड को बना करके उसके नेम लिस्ट को हम ऐड कर सकते हैं, हमें गलती नहीं दिखेगा। ओके, जैसे मान लीजिए आप किसी अधिकारी के पास भेज रहे हैं, 4-5 लोग के पास भेजना है, एक ही लेटर को भेजना है, तो बार बार नाम नहीं बदलिए ना, उसको बना के रखे रहिए, उसको तुरंत यहाँ इंसर्ट कर लीजिए, इंसर्ट करके प्रीव्यू करिए और प्रिंट करके उसको दे दीजिए। ये है फ़ायदा इसका। तो आप सभी को समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना डियर स्टूडेंट्स। मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूँ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड दूसरों को भी शेयर करना, जिससे कि इसका फ़ायदा दूसरों को भी मिल पाए। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।